Good morning, all of students. Myself Kapil Singh. I will welcome on another part of this chapter, nutrition in animals. Okay. तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे वो फूड को लेता है एंड फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एक्टिवेट करता है। यानी कि आपके जो एलिमेंट्री एनालॉजिस्ट के बारे में देखा था, यानी 5 पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने देखा था। एंड आपके जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसका जो मेथड है क्या होता है। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि आपके जो 5 मेथड्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं फूड लेने के। फर्स्ट आपके क्या होता है, द माउथ एंड बकल कैविटी, यानी कि आपका जो मुंह होता है एंड आपकी जो बकल कैविटी होती है, यानी कि मुख द्वार जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। सबसे पहले हमारे अंदर क्या आता है, शुरू में हमारा आता है टीथ आते हैं। शुरू में हमारे क्या आते हैं, टीथ आते हैं। टीथ के बारे में देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। सबसे पहले हमने देखा था टीथ कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है आपके मिल्क टीथ, जो कि आपके पैदा होते ही आते हैं। ओके, सेकंड जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड होते हैं आपके परमानेंट टीथ, यानी कि जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके बाद में जो टीथ आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ में आपके फर्स्ट क्या आते हैं, इंसिजर आते हैं। क्या आते हैं, इंसिजर आते हैं, यानी कि आपके शुरू के जो 2 टीथ होते हैं, यानी स्टार्टिंग में जो 2 टीथ होते हैं, ये क्या होते हैं, इंसिजर होते हैं। मैं केवल लोअर जो की बात कर रहा हूँ, अपर जो की बात नहीं कर रहा। ओके, केवल लोअर जो की बात कर रहा हूँ। तो इंसिजर जो होते हैं सेम होते हैं, यानी कि इसमें भी और इसमें भी जो टीथ के टाइप होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, यानी शुरू स्टार्टिंग के जो 2 टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, इंसिजर होते हैं। क्या होते हैं, इंसिजर कहते हैं उन्हें। तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंसिजर बोलते हैं। और ये किस काम में आते हैं, कटिंग एंड फिटिंग, यानी कि कट करने के लिए और वाइट करने के लिए क्या काम में आते हैं, इंसिजर काम में आते हैं। ओके, सेकंड आपके क्या आता है, कैनाइंस। कैनाइंस क्या होते हैं, कैनाइंस ये साइड के जो टीथ होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, हम कैनाइंस बोलते हैं। ओके, कैनाइंस क्या करते हैं, पर्सिंग करते हैं एंड टीयरिंग करते हैं, यानी कोई भी चीज को फाड़ते हैं। हम कोई भी चीज को फाड़ते हैं तो किधर से काटते हैं, इधर वाले टीथ को यूज में लेते हैं, यानी कि वो कौन से होते हैं, कैनाइंस होते हैं। ओके, क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं। और ये किस काम आते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग के काम आते हैं। थर्ड क्या होता है आपके, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स किस साइड होते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो ये वाले जो टीथ होते हैं बड़े, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स बोलते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, यानी कि ये चबाने का काम करते हैं। हम फूड को कहां से चबाते हैं, अंदर की तरफ से चबाते हैं। तो यानी कि अंदर तरफ चलाते हैं कौन से टीथ होते हैं, वो प्रीमोलर्स होते हैं। ओके, लास्ट आता है आपके मोलर्स। मोलर्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल एंड के जो टीथ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं। ओके, और जो मोलर्स होते हैं वो क्या कर किस काम आते हैं, ग्राइंडिंग टीथ, यानी कि फूड को मिलाने के और फूड को चबाने के काम में आते हैं। ओके, और ये अगला पॉइंट है, ओनली इन एडल्ट्स, यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं केवल उन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मोलर्स टीथ प्रेजेंट होते हैं। ओके, यानी एडल्ट्स अगर नहीं होंगे तो उनके अंदर क्या एब्सेंस होगा, आपके मोलर्स एब्सेंट होंगे। ओके, यानी कि ओनली इन एडल्ट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टूथ डिके, यानी कि आपके जो दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, उनकी बीमारियां, यानी कि उनमें जो कीड़े लग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलते हैं। तो फर्स्ट पढ़ेंगे ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ, यानी कि जो आपके ग्रेजुअल टीथ जो होते हैं उनका डैमेज होता है। क्या होता है, डैमेज होता है, खराब होते हैं वो। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ, और यदि आपके अगर आपका मुंह अगर खराब होता है, यानी कि आप अगर ब्रश नहीं करते और अगर आप ना मतलब इधर उधर का खाते हो तो आपके अंदर के दांतों में क्या लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिससे भी क्या हो सकता है, टूथ का डिके होता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या आता है, लेफ्ट ओवर फूड इनसाइड इज ब्रोकन डाउन बाय दिस बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को लगने के कारण जो आपके साइड में जो फूड होते हैं उनमें क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, और उससे जो दांत है यानी जो टीथ है वो कहाँ आ जाते हैं, झटते हैं, वो ड्रॉप डाउन होते हैं। ओके, इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर बैक्टीरिया अगर आपके टीथ में लग जाते हैं तो उससे आपके जो टीथ है वो क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आता है एज ए रिजल्ट, और जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है,
एन एसिड इज रिलीज्ड व्हिच डैमेज टीथ स्लोली। और जो बैक्टीरिया होता है और उससे जो यानी जो एसिड होता है जो आपके टीथ में लगता है उससे धीरे धीरे जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, स्लोली स्लोली डैमेज होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। इसलिए प्रिवेंट टीथ डिके, यानी जो टीथ होते हैं उनको कैसे बचाया जाए, तो क्लीन योर टीथ ट्वाइस, यानी आपके जो टीथ है उनको रोजाना 2 बार क्या करो, उसको ट्वाइस डेली क्लीन करो, यानी क्लीन योर टीथ ट्वाइस। ओके। सेकंड क्या आता है, रिंस योर माउथ आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद, जब आप सुबह का खाना शाम का खाना जब खा लेते हो तो खाना खाने के बाद आप क्या करो, रिंस करो, यानी कि हम बोले तो कुल्ले करते हैं, पानी कुल्ले करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, रिंस बोलते हैं। यानी रिंस योर माउथ आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद आप क्या करो, कुल्ले करो पानी के। ओके। अब दोबारा देखते हैं। फर्स्ट आपके क्या आता है, द माउथ एंड बकल कैविटी, जिसके अंदर हम टीथ पढ़ते हैं। टीथ के डिफरेंट टाइप होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर किस काम में आते हैं, कटिंग एंड बिटिंग के काम आते हैं। सेकंड क्या आता है, कैनाइन्स, कैनाइन किस काम आते हैं, पियर्सिंग एंड टियरिंग काम आते हैं। थर्ड आपके प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स किस काम आते हैं, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग के काम आते हैं। फोर्थ क्या होते हैं, मोलर्स, मोलर्स किस काम आते हैं, ग्राइंडिंग, टीथ के काम आते हैं। और ये केवल किस में प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब आपके आते हैं टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ। ओके। अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ, यदि आपके माउथ में बैक्टीरिया होंगे तो आपके क्या हो जाएगा, टूथ डिके हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या आता है, लेफ्ट ओवर फूड इनसाइड इज ब्रोकन डाउन बाय दिस बैक्टीरिया, यानी इस बैक्टीरिया से आपके जो फूड होता है साइड में लगा हुआ होता है वो क्या होता है, ब्रोक डाउन होता है। एंड फोर्थ पॉइंट आपका क्या आता है, एज ए रिजल्ट एन एसिड इज रिलीज्ड व्हिच डैमेज टीथ स्लोली, आपके जो एसिड जो होते हैं, यानी कि जो आपके टीथ में एसिड लग जाते हैं तो एसिड क्या रिलीज करता है, धीरे धीरे जो आपके टीथ है उनको स्लोली स्लोली डैमेज करता है। ओके। अगर इसके बचने का जो उपाय है वो क्या है, कि प्रिवेंट टीथ डिके। फर्स्ट है आपका क्लीन योर टीथ ट्वाइस, यानी कि रोजाना 2 बार क्या करो, साफ करो, यानी क्लीन करो। ओके, ब्रश करो। एंड सेकंड क्या है, रिंस योर माउथ आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद आप क्या करो, रिंस करो, यानी कुल्ले करो पानी के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट पार्ट के क्लियर हो गया आपका, द माउथ एंड बकल कैविटी। आप इसको नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके जो सेकंड आता है वो क्या आता है, फूड पाइप और इसोफेगस, यानी कि आपके क्या आती है, इसोफेगस आती है, जो आपकी कहां से स्टार्टिंग होती है, नेक रीजन से स्टार्ट होती है, कहां तक, स्टमक तक आती है। ओके। यानी इसे क्या बोलते हैं, हम इसोफेगस बोलते हैं और फूड पाइप बोलते हैं। ओके। यानी कि स्टार्ट्स फ्रॉम नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट, यानी कि कहां से स्टार्ट होती है, नेक रीजन से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है, चेस्ट तक जाती है। ओके। फूड पासेस थ्रू फूड पाइप एंड रीच स्टमक, यानी कि आपके जो फूड होता है वो किससे पास होता है, फूड पाइप या फिर इसोफेगस से पास होता है। एंड कहां पर पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। फूड मूव्स इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, और आपका जो फूड होता है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, डाउनवर्ड्स में, यानी कि नीचे की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, ऊपर नहीं जाता। ओके। एंड थर्ड जो होता है वो क्या होता है, स्टमक होता है। स्टमक क्या होता है, इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट यू शेप, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है, यू शेप की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि फ्लैट यू शेप की स्ट्रक्चर इसकी होती है। ओके। इसके अलावा इट इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपके जो इसोफेगस होती है उससे क्या कनेक्ट होता है, स्टमक कनेक्ट होता है। ओके। इसके अलावा ये किसमें चल जाती है, इंटेस्टाइन में, यानी कि it is connected with the food pipe, it is connected with food pipe and small intestine, और यहाँ से क्या ये small intestine से connect होता है, that is called क्या, stomach। अब आती है बात स्टमक लाइनिंग प्रोड्यूस 3 थिंग्स, यानी कि जो आपके स्टमक होता है वो क्या करता है, 3 टाइप ऑफ प्रोड्यूस को रिलीज करता है। कौन कौन से, फर्स्ट करता है आपके म्यूकस, सेकंड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl, एंड थर्ड क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। ओके। यानी कि स्टमक करता है 3 टाइप ऑफ प्रोड्यूस को सीक्रेट। फर्स्ट होता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, इन प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड, यानी कि जो आपके स्टमक के अंदर एसिड होता है उनके लिए, उनके खिलाफ, यानी उनके अगेंस्ट क्या करता है, एक प्रोड्यूस सीक्रेट करता है, जिसे क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। ओके। सेकंड क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl,
kills bacteria that enter along the food, यानी कि जो HCl होता है वो किल करता है बैक्टीरिया का, यानी बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है, जो कि अंतर करते हैं along the food, यानी जो फूड के साथ में बैक्टीरिया अंदर आते हैं उनको क्या करता है, मारता है, क्या, HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, थर्ड आपका आता है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस तो आप जानते होंगे कि ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी कि ये क्या करता है, आपके जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, यानी प्रोटीन को हम डाइजेस्ट क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपका जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हुआ, आपके स्टमक जो कि प्रोड्यूस करता है 3 टाइप ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि ग्लूकोज को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एंड आपके डाइजेस्टिव जूस को। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपके क्या आता है, फूड पाइप ऑफ ओएसोफेगस। स्टार्ट होता है ये नेक रीजन से और कहां पर एंड होता है, इसका चेस्ट में। सेकंड आता है फूड पासेस थ्रू फूड पाइप एंड रीचेस स्टमक, यानी कि जो फूड होता है वो पास करता है कहां से, फूड पाइप से एंड रीच करता है कहां तक, स्टमक तक। ओके, थर्ड आता है आपके फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो आपका फूड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या करता है, मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। थर्ड आता है स्टमक। स्टमक क्या होता है, इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट यू शेप, यानी कि इसकी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये फ्लैट होता है यू शेप में, यानी यू शेप का क्या होता है, ये बना होता है। इट इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब आता है आपके स्टमक लेने प्रोड्यूस थ्री थिंग्स, कौन कौन से, फर्स्ट आता है म्यूकस, सेकंड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl, थर्ड आता है डाइजेस्टिव जूस। ओके, फर्स्ट जो म्यूकस आता है इसके अंदर क्या होता है, इन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड, यानी जो एसिड होता है आपके अंदर उनके खिलाफ क्या करता है, आपको बचाता है उनसे। ओके, सेकंड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैक्टीरिया को किल करता है जो कि आपके फूड के साथ में अंदर आते हैं। ओके, थर्ड होता है डाइजेस्टिव जूस, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, यानी जो प्रोटीन है उसको तोड़ता है सिंपल सब्सटेंस में, फिर हम क्या करते हैं, इसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो आज हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा था बकल कैविटी के बारे में, सेकंड हमने इसोफेगस एंड थर्ड देखा स्टमक के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। ओके।